हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 7 के अंतर्गत साइंस का 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है हीट। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले इसकी जो 6th वीडियोज़ थे उसमें हमने एनसीईआरटी का जो नोट्स वाला पोर्सन था उसको डिस्कस कर लिया है। ये इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 7th चैप्टर 4 हीट पार्ट 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इट सेट्स सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपको करना है जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, प्रयोगशाला तापमापी है, और जो डॉक्टरी तापमापी है क्लिनिकल थर्मोमीटर है, तो उसमें क्या करना है डिफरेंस और सिमिलरिटीज देनी है। तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, सिमिलरिटीज जो समानता है उसको राइट कर रहे हैं। बोथ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स हैव लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। तो दोनों जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो एक लंबी कांच की छड़ी जैसी है, ठीक है, जिससे क्या होता है जिसकी नैरो पतली होगी, ठीक है, जो क्या होगा यूनिफॉर्म एक ग्लास से क्या होगा बना हुआ होगा, एक रूपता होगी उसमें। सेकेंड पॉइंट, द बल्ब्स ऑफ बोथ द थर्मोमीटर्स हैव मर्करी इन दैम। दोनों जो थर्मोमीटर होते हैं उनके जो बल्ब होते हैं उसमें क्या होता है मर्करी होता है, ठीक है, मर्करी याद होगा, इसका जो सिंबल होता है क्या होता है Hg, ठीक है। तो दोनों थर्मोमीटर में कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जिसके बेस पर हम तापमान माप सकते हैं, वो क्या है मर्करी। डिफरेंस अंतर देखिएगा इनमें। द टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे पास क्या है क्लिनिकल थर्मोमीटर है, डॉक्टरी तापमापी है, उसका टेम्परेचर रेंज क्या है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है इसकी एक नैरो रेंज है, इस रेंज के तापमान को ही क्या कर सकता है मेजर कर सकता है। वाइल दैट ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज फ्रॉम -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होगा प्रयोगशाला जो तापमापी होगा उसका -10 डिग्री से कितने 110 डिग्री सेल्सियस का तापमान को क्या कर सकता है मेजर कर सकता है। द लिस्ट काउंट ऑफ बोथ द थर्मोमीटर आर डिफर, ठीक है, जो दोनों क्या होगा आपके पास थर्मोमीटर होगा उसका जो लिस्ट काउंट है सबसे कम जो पाठ्यांक है वो क्या है दोनों का अंत अलग अलग है। देखो ये कितना है, इसका लिस्ट काउंट कितना है 35 डिग्री सेल्सियस, इसका कितना -10 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या है इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। आपको क्या करना है इंसुलेटर और कंडक्टर के क्या देने हैं, आपको दो दो एग्जांपल देने हैं। तो पहले हम क्या ले रहे हैं कंडक्टर ले रहे हैं, तो कंडक्टर के एग्जांपल क्या आपके मेटल होंगे, तो एल्यूमिनियम एंड आयरन आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा क्या देना आपको इंसुलेटर, तो 2 एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर आर वुड एंड प्लास्टिक, ठीक है। तो वुडन जो सबसे लकड़ी के जो लकड़ी के जो मटेरियल होंगे और जो प्लास्टिक के जो मटेरियल होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे उस पुअर कंडक्टर हो सकते हैं, ठीक है, या उसे क्या बोलते हैं इंसुलेटर। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डेडेस, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा खाली स्थान। तो आपको किसी पदार्थ का उसकी जो उष्णता है गर्माहट है उसको किसकी सहायता से आप माप सकते हैं, तो दैट इज टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर बोलते हैं ना। बी ऑप्शन आपके लिए बी है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। जो क्या होगा पानी का क्वथनांक होगा, पानी के क्वथनांक को हम क्लिनिकल थर्मोमीटर डॉक्टरी जो तापमापी है उससे नहीं माप सकते, क्योंकि देखो इसका तापमान रेंज कितना कहा हमने 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान को ही ये मेजर कर सकता है। तो इस रेंज में जो भी टेम्परेचर आएगा उसको ये मेजर कर सकता है, जबकि इससे ऊपर वाले टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकता है। और हम जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस को आपको क्या चाहिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का आप यूज़ करेंगे। सी है आपके लिए, टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री डैश, ठीक है, तो किसमें मापते हैं हम सेल्सियस में। अगला हमारे पास डी, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, यानी ऊष्मा का संचरण किसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नो मीडियम, ठीक है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करिए तो किसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है रेडिएशन। तो विकिरण है तो विकिरण में कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सूर्य से जो हमारी पृथ्वी गर्म होती है तो विकिरण के बेस पे ही रेडिएशन के बेस पे ही क्या होती है गर्म होती है। ई है आपके लिए, अ कोल्ड
स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। आपने क्या किया, एक ठंडी जो चम्मच थी, ठीक है, स्टील की चम्मच थी, उसको आपने एक गर्म दूध में क्या कर दिया, डिप कर दिया, डुबा दिया। इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। इसने क्या किया, अपने हीट को, उष्मा को, देखो गर्म दूध का गिलास क्या था, गर्म था, या दूध का कप क्या होगा, गर्म होगा। उसमें से उष्मा, गर्म में से हमने चम्मच डाली तो चम्मच से क्या होगा, उष्मा धीरे धीरे पीछे उसका जो जहाँ से आपने पकड़ा है वहाँ पर भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हीट का जो संचरण हो रहा है वो किस मीडियम से हो रहा है, तो दैट इज करेक्ट आंसर क्या होगा, कंडक्शन। एफ है आपके लिए, क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर। ठीक है, तो डार्क कलर के जो कपड़े होंगे वो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करते हैं, किसकी तुलना में, हल्के रंग की तुलना में। ठीक है, तो रंगीन कपड़े या फिर जो डार्क रंग, गहरे रंग के जो कपड़े होंगे वो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करते हैं, जबकि जो हल्के रंग के कपड़े हैं ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। मैच द फॉलोइंग। पहला आपके लिए, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। ठीक है, यानी जो क्या होते हैं, धरती या जो क्या है जमीन है, उस जमीन से किस समय हवाएं बहती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइट। ठीक है, रात, रात को क्या होती हैं जो लैंड ब्रिज, ठीक है, लैंड ब्रिज कब चलती हैं, नाइट के समय, और सी ब्रिज कब चलती हैं, डे के समय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डे। तो लैंड ब्रिज नाइट, इसको हम ये वाला लगा सकते हैं, और सी ब्रिज डे के समय। अगला हमारे पास है, डार्क कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग, यानी जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं उसको हम कब पहनते हैं, विंटर्स में। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग समर। ठीक है, गर्मियों में कौन से कपड़े पहनते हैं हम, लाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं। तो ये आपके यहाँ पर मैच द फॉलोइंग किया हमने। क्वेश्चन 5, डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। ठीक है, आप देखा होंगे कि जब हम जाड़ा होता है, ठीक है, ठंडी होता है, सर्दी होती है, तो सर्दी में हम क्या करते हैं, बहुत सारे कपड़े क्या करते हैं, पहनते हैं, जिससे क्या होता है, हमें गर्माहट लगती है। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे आपको रीजन देना है। ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है, सर्दियों में, वी प्रिफर वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग देन जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग बिकॉज एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन द एयर्स क्लॉथिंग लेयर्स। देखो क्वेश्चन क्या था, सॉरी आपके लिए, कि आपने गर्म जाड़ों में क्या करते हैं, आप एक मोटा कपड़ा पहनने की बजाय आप क्या करते हैं, छोटे मतलब जो पतले पतले कपड़े होते हैं, दो तीन कपड़े ज़्यादा, दो तीन कपड़ों को पहनते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें क्या है करेक्ट आंसर, कि हम क्या करते हैं, पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है, हम क्या करते हैं, जो एयर होती है वो एयर क्या होती है, जो दो तीन कपड़े आपने पहने होंगे, एक लेयर थी, दूसरी लेयर थी, तीसरी लेयर थी, तो कुछ वायु क्या होगी, यहाँ पर फंस जाएगी, ट्रैप की जाएगी, कुछ एयर यहाँ पर ट्रैप की जाएगी। तो उसके बेस पे क्या होगा, यहाँ पर जो वायु है, ठीक है, उस एयर को क्या किया जाएगा, ट्रैप किया जाएगा, जिसके बेस पे जो उनके बीच एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, उनके बीच क्या बनेगी, एक लेयर, जो क्या करेगा, आपको गर्माहट का अनुभव देगा। ठीक है, जो क्या करेगा, आपको गर्मी का अनुभव देगा। जबकि आपने एक ही कपड़ा पहना है तो उसमें कोई एयर, वायु की कोई भी लेयर नहीं बन पाएगी। तो वायु की कोई भी लेयर नहीं बन पाएगी तो उससे उतनी ज़्यादा हमें गर्माहट नहीं लगेगी। बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर प्रिवेंट्स द लॉस फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, जो हीट हवा है, वो हवा क्या है, ऊष्मा का ही कुचालक है। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो हमारे शरीर को क्या लगती है, गर्माहट लगती है। हैंस लेयर ऑफ क्लॉथिंग कीप अस वार्मर देन अ सिंगल लेयर, जिससे क्या होगा, हमें जो लेयर्स होंगी अलग अलग, जो आपने दो तीन कपड़े पहने तो उससे हमें ज़्यादा गर्माहट लगेगी। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट फिगर, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। तो आपको एक डायग्राम दिखा रखा है, तो इसमें आपने यह ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पर कंडक्शन हो रहा है, कहाँ पर चालन हो रहा है, कहाँ पर संवहन हो रहा है और कहाँ पर विकिरण हो रहा है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन है, फर्स्ट देखिएगा आंसर में, देखिएगा ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू पेन इज बाय रेडिएशन। तो ये वाली जो हीट, ये वाला पार्ट है ना, तो यहाँ से जो बर्नर से जो हीट ऊपर जा रही है बर्तन में, तो वो कौन सी जा रही है, रेडिएशन, विकिरण के थ्रू। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पेन टू वाटर इज बाय कंडक्शन। ठीक है, ये जो बर्तन है, बर्तन गर्म हुआ, इससे पानी में जो हीट जा रही है, किसके थ्रू जा रही है, कंडक्शन के थ्रू। ठीक है, चालन के थ्रू। हीट ऑफ ट्रांसफर विद इन वाटर इज बाय कन्वेक्शन। ठीक है, पानी के अंदर जो एक पर पानी गर्म होगा, ये दूसरा गर्म वाटर मॉलिक्यूल गर्म होगा, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल गर्म होगा, तो
तो ये किसके थ्रू होगा, संवहन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 7, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बाय पेंट बी पेंटेड वाइट, एक्सप्लेन। ठीक है, आपको यह सलाह दी जाती है, ठीक है, हॉट क्लाइमेट में जब मौसम क्या होता है, गर्म होता है, गर्मियों के समय या विंटर सॉरी समर्स कह सकते हैं, तो उसमें एडवाइस दी जाती है कि जो मकान है उस मकान के जो बाहरी दीवार है उस दीवार को कैसे पेंट करना चाहिए, वाइट। ठीक है, वाइट पेंट करेंगे तो इसके पीछे क्या रीजन आपको देना है। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट it is advised to paint the outer wall of the houses as white because a light color such as white reflect back most of the heat and falls on it। होता क्या है, जब कोई लाइट वाइट कलर पे पड़ती है तो वाइट लेयर पे पड़ती है, ठीक है, सफ़ेद रंग पे या श्वेत रंग पे पड़ती है, तो वो क्या करता है, उसमें से उस ऊर्जा का मोस्ट जो पार्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो भाग है उसको क्या कर देता है, वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, ट्रांसफ़र करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। Hence a light colored tends to keep the house cool, जिससे क्या होता है, जो हल्का रंग होता है वो क्या करता है, आपके घरों को क्या करता है, ठंडा रखता है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। आपने क्या किया, एक 30 डिग्री टेम्परेचर का वाटर था, उसमें क्या कर दिया, 50 डिग्री टेम्परेचर का वाटर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज मिक्सड विथ 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 30 डिग्री तापमान को जो पानी था उसमें आपने 50 डिग्री तापमान को मिक्स कर दिया, तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो किस जोन में जाएगा, तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, 80 डिग्री पहुँच जाएगा, या मोर देन 50 डिग्री बट लेस देन 80 डिग्री ये पहुँच जाएगा, या 20 डिग्री पहुँच जाएगा, या बिटवीन 30 टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यही। ठीक, कितना, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होगा, तापमान पहुँचेगा। 9th आपके लिए, an iron ball at 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degree Celsius, the heat will be। 40 डिग्री टेम्परेचर का एक पानी आपके पास, ये मग है, इस मग में क्या है, पानी भरा हुआ है इसमें, तो इसका तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। इसमें क्या कर दिया आपने, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक, 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर के पानी में आपने क्या कर दिया, एक आयरन बॉल को लिया, लोहे की एक गेंद ले ली, ठीक है, गोला मान सकते हो, तो लोहे के गोले को क्या कर दिया आपने, इसमें डिप कर दिया। तो आपसे पूछा गया है कि जो हीट होगी वो हीट कहाँ ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, 40 डिग्री तापमान के जल में आपने 40 डिग्री तापमान का क्या कर दिया, एक लोहे का बॉल उसमें गिरा दिया, तो आपको क्या होगा, फ्लो हीट फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, ऊष्मा कहाँ से, लोहे के बॉल से पानी में जाएगी, या नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। ऊष्मा ना तो आयरन बॉल से पानी में जाएगी और ना ही पानी से आयरन बॉल में जाएगी, तो यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर सेम होने की वजह पे हीट ना तो लोहे के बॉल से पानी में जाएगी और ना ही पानी से लोहे के बॉल में जाएगी। वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड, एक लकड़ी का क्या था, स्पून था, ठीक है, वुडन स्पून, लकड़ी का एक स्पून था, उसको आपने क्या कर दिया, आइसक्रीम में डिप कर दिया। ठीक है, आइसक्रीम में डिप किया तो उसका जो दूसरा सिरा है, ये मान लो आपके पास क्या थी, एक चम्मच थी, ठीक है, ये चम्मच है आपके पास, तो इस चम्मच में क्या किया आपने, इसका ये वाला पार्ट क्या कर दिया, आइसक्रीम में डुबोया, तो ये वाले पार्ट में ऊष्मा आएगी नहीं आएगी, आपको कुछ अनुभव होगा नहीं होगा गर्मी का या ठंडे का, तो ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा, देखो लकड़ी का है तो लकड़ी क्या ऊष्मा की क्या है, पुअर कंडक्टर है, ठीक है, हीट का क्या पुअर कंडक्टर है, तो इसका मतलब उसमें ऊष्मा ट्रांसफर नहीं होगी, तो डस्ट नॉट बिकम कोल्ड। ठीक है, तो ये हमें ठंडा नहीं लगेगा, आइसक्रीम ठंडी है बट इसका कोई भी एंड हमें ठंडा नहीं लगेगा। क्वेश्चन 11, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स, द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट। आपने देखा होगा जो स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं उसमें जो नीचे की तली होती है, जो सतह होती है, उसको हम कॉपर से बना देते हैं, उसको तली को किससे बनाया जाता है, कॉपर से। तो इसके पीछे क्या कारण है ये आपको देना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। ठीक है, कॉपर क्या है, स्टेनलेस स्टील की तुलना में क्या है, ऊष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, ऊष्मा के क्या है, गुड कंडक्टर है, तो तब जाके ज़्यादा ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे क्या होगा, उस बर्तन में खाना आसानी से पक सकेगा। तो ये क्या था यहाँ पर पॉसिबल रीजन था। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और